डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करने वाले हमारे सर रदरफोर्ड थे, जिन्होंने 1911 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ओके, अगर हम देखें कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक गोल्ड के बहुत ही बारीक सी फॉइल ली, मतलब बहुत ही बारीक से उन्होंने वर्क लिया, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या काम किया कि उसके ऊपर उन्होंने पार्टिकल्स की रेज थी वो उन्होंने स्ट्राइक करवाई एटम्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि आखिर इसके रिजल्ट क्या निकले। देखिए अब यहाँ से जो रेस गुजर रही हैं, देखिए अब यहाँ पे वो न्यूक्लियस से रेस नहीं टकराई, वो क्या हुई, वो बिल्कुल सीधा गुजर गई। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस की साइड से टकराई वो मुड़ गई, यहाँ जो साइड से टकराई है वो मुड़ गई है। यहाँ पे अब देखिए जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर से टकरा रही थी जो रेस, वो कम्प्लीटली तौर पे बेंड हो गई है, कम्प्लीटली तौर पर वापस मुड़ गई है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये भी नाइस एटम से टकराई है, ये दरमियान से बिल्कुल सीधी गुजर गई है। अगर हम इसको देखें तो ये भी एटम से टकरा के क्या हो गई, बेंड हो गई, टेढ़ी हो गई। उसने ये बताया कि एटम्स के दो पोर्शन होते हैं, एक वो पोर्शन जो कि दरमियान में है, वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही हार्ड है, लेकिन वो क्या है, वो साइज़ में बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरा उसने बताया कि बाकी जो एरिया होता है ना एटम का, वो सारा खाली होता है, वो एक एम्प्टी जगह होती है। वहाँ से क्या हुआ था, क्योंकि रेज आसानी से गुजर गई थी। ठीक है, तो ये उसने दो चीज़ें बताई थी कि एटम के दरमियान में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ मौजूद है जो कि बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है और बहुत ही साइज़ में छोटी है, स्मॉल है, जिसकी वजह से ये रेज जो थी इनका रिएक्शन चेंज हो रहा था। अगर हम बुक के अंदर देखें तो वो कह रहे हैं रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कि उसने क्या काम किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब वो जो यूज़ कर रहा था पार्टिकल्स, ये देखे ना, ये वाली, ये जो बीम वो यूज़ कर रहा था, ये एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स थे। वेरी थिन गोल्ड फॉइल ने बहुत ही थिन सी पतली सी गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड डैट एन एटम हैज़ टू पोर्शन। उसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या जाहिर किया कि एटम्स के टू पोर्शन होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक जो पोर्शन है वो बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही सख्त है। ठीक है, ये देखें ना, एक वो पोर्शन जो कि समथिंग स्मॉल एंड हार्ड इन एन एटम के अंदर कुछ बहुत छोटा है और बहुत सख्त है, उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का। ठीक है, और इसके बरस अगर हम दूसरी बात करें तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेस, के ज़्यादातर जो एटम है ना उसकी खाली जगह है, उसको क्या नाम दिया गया है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, के ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। ठीक है, अगर हम बुक के अंदर देखें तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड एट एन एटम हैज़ टू पोर्शन। वही बात आ गई कि एटम के दो पोर्शन है। अ टीनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जो कि टीनी का मतलब होता है छोटा, जो छोटा सेंटर का पोर्शन है ना, इसको क्या नाम दिया गया, टीनी छोटे से पार्टिकल को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और जो सराउंडिंग का जो एरिया है उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का। ओके, नेक्स्ट हो जाता है इट वॉज ऑल्सो डिस्कवरीड डैट ऑलमोस्ट ऑल द mass ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो एटम, टोटल कंप्लीट एटम है ना हमारे पास, ठीक है, समझ लो ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब वो कह रहे हैं कि जो एटम का सारा वजन है ना वो सारा उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, तो मतलब इसका कोई वजन नहीं है, वजन के कहाँ पे, सेंटर में मौजूद है, जहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद है। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर होल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो दो पार्टिकल्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अगर हम प्रोटॉन्स को पिंक कलर से जाहिर करें तो ये हमारे प्रोटॉन्स हैं, अगर हम न्यूट्रॉन्स को ब्लू से जाहिर करें तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होते हैं। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और ये फोर्स के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि न्यू वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।